हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टॉपिक था अपना परसेंटेज, और परसेंटेज के मोस्टली टाइप्स जो थे वो हमने कर लिए थे। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% में 65 घटाने पर 65 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पे 65 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बहुत इजी है और लैंग्वेज बहुत इजी है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल देता हूँ। ए नंबर वो 65%, एक नंबर इसका 65% सब्ट्रैक्ट 65 एंड द रिमाइंडर इज 65। ए नंबर वो 65% सब्ट्रैक्ट 65 एंड द रिमाइंडर इज 65। क्लियर? एक नंबर है, उसकी 65% में से फ्रॉम ए नंबर ऑफ 65% सब्ट्रैक्ट 65, द रिमाइंडर इज 65। तो देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, एक बता दो एक बात, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे इसका आंसर हमेशा 200 आएगा। कितना आएगा बेटा? 200 आएगा। अब ये जो 60% आया है, 65 माइनस कर रहे हैं, 65 बच रहा है। अब यहाँ पे मैं 65 की जगह 75 कर दूँ, या 25 कर दूँ, या 35 कर दूँ, जब सेम डेटा रहेगा तो इसका आंसर ऑलवेज 200 आएगा। कैसे आएगा समझो। सपोज द नंबर जो संख्या है वो है x। तो x इसका 65%, तो 65/100 ये नंबर हो गया। इस 65/100 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? इस 65 माइनस करेंगे तो 65 मिलेगा। क्लियर है? तो ये क्या बन गया बेटा? 65x/100 माइनस का 65, या फिर 65 कॉमन ले लीजिएगा। 65 कॉमन लेंगे तो x/100 -1 इक्वल टू 65। 65 से 65 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया x/100 -1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 200। तो अब ये दिमाग लगा सकते हैं कि सर ये 65 के लिए था, 65 के अलावा आप 75% में से 75 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, या 25% में 25 माइनस करेंगे 25 आएगा। इन सब क्वेश्चंस का आंसर कितना रहेगा? 200। क्या रहेगा बेटा? 200। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ए हाउस इज 30,000। इसमें 10% प्रति वर्ष वृद्धि होती है। इफ़ इट इंक्रीज 10% पर ईयर, जो भी इसका जो अमाउंट है वो 10% हर साल बढ़ता है। कहने का मतलब पहले 30% है, 30,000 रुपये है, तो 10% कितना हो गया? 30,000 का 10% आप निकाल लीजिए, 3,000 रुपये हो गया। मतलब नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट है वो कितना हो गया? 30,000 प्लस 3,000 मतलब 33,000 हो गया। फिर 33,000 का 10% बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ जाएगा। तो आपको ये पूछा है, बताओ 3 साल बाद में आपका टोटल कॉस्ट कैसे कितना होगा? इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन आपके और भी आते हैं। जैसे मान लो कोई भी अमाउंट है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, और ये जब आप इंटरेस्ट वाला टॉपिक करेंगे, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें भी ये चीज़ आएगी। इस सेम क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कोई मशीन है, मशीनरी जो होती है उसका रेट
डिक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए आज आप एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं 70,000 17,000 रुपये, और इसकी जो रेट है, जो डिप्रिसिएशन रेट, जिसका अवमूल्यन दर जो बोलते हैं, जिसमें उस गाड़ी की रेट धीरे धीरे कम होती है, इसका एक परसेंटेज होता है। मान लीजिए 10% से हमेशा हर साल उसकी रेट नीचे डाउन आ रही है। बताओ 5 साल बाद में उस गाड़ी की रेट क्या हो जाएगी, और अगर बढ़ रही है तो 5 साल बाद में गाड़ी की रेट क्या हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि आफ्टर एन ईयर द कॉस्ट या मूल्य इक्वल टू प्रेजेंट कॉस्ट इनटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। फॉर्मूला क्या है? n वर्ष बाद अगर आपको मूल्य निकालना है तो वर्तमान में जो मूल्य है इसको गुणा कर देंगे 1 प्लस R का मतलब है दर, जो भी दर से बढ़ रहा है, इंटू n। अगर 3 साल बाद तो 3 लिख देंगे, 2 साल बाद तो 2 लिख देंगे। R का मतलब रेट किस स्पीड से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है। और अगर मान लो डिक्रीज होता, घटता, मूल्य घटता, तो यहाँ पे माइनस आ जाता। बात समझ में आ रही मेरी? जैसे 10% है तो 10% का मतलब क्या होगा, 1 प्लस 10/100 बढ़ रहा है इसलिए प्लस आ गया। कहने का मतलब मैं इसको डायरेक्टली 110/100 लिख सकता हूँ। एलसीएम लिया 110/100। बात समझ में आ रही है? और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस लिखा, और अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पे क्या लिखता, मैं माइनस लिखता। तो बताइए 3 साल बाद इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा बेटा 3 वर्ष बाद मूल्य बराबर जो प्रेजेंट में मूल्य है, वर्तमान मूल्य 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 110/100 कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 साल के लिए है। अब देखिए बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं करना। यहाँ पे 0 से 0, 11 को 3 बार, 11 गुना 11 गुना 11, 10 को 3 बार, 1 2 3 1 2 3 कट गए। अब जो भी आपका अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आ रहा है 39,930। कितना आ रहा है बेटा? 39,930। यह आपका 3 साल बाद उस हाउस का, उस मकान का कॉस्ट आ जाएगा। और अगर ऐसे बोल देते कि हर वर्ष 10% से डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम हो रहा है, तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस 10/100। 100 माइनस 10 कितना हो जाता है यहाँ पे? 90/100। बात समझ में आ गई? अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, इसमें लिखा होता है पहली साल 10% बढ़ा, अगली साल 15% बढ़ेगा, उससे अगली साल 20% बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्मूले में कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 3 वर्ष बाद पूछ रहा आपको, 3 वर्ष बाद बोला कि पहले 10% बढ़ेगा, अगले महीने में 20% बढ़ जाएगा, अगले महीने में 30% बढ़ जाएगा, या अगले वर्ष में 30% बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट इक्वल टू जो भी आपका प्रेजेंट कॉस्ट है, जो वर्तमान में कॉस्ट है, इसको गुणा करेंगे 1 प्लस 10/100 गुणा 1 प्लस 20/100 गुणा 1 प्लस 30/100। क्योंकि यहाँ पे फिर घात नहीं आएगी, 3 पावर नहीं आएगी, फिर तीनों अलग अलग तरीके से गुणा हो जाएंगे। ओके बेटा, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन है एक संख्या के 90% और उसी संख्या के 83% के बीच का अंतर 175 है। मतलब एक कोई भी नंबर है, उसका 90% और 83% के जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 175 है।
ये वही क्वेश्चन है जो आपने इलेक्शन वाला किया था कि दो कैंडिडेट हैं, एक को इतना परसेंट वोट मिला, दूसरे को इतना मिला और एक इतने वोट से जीत गया। तो आप उसमें क्या करते थे, दोनों ही कैंडिडेट को जो वोट्स मिले हैं उनका डिफरेंस निकालते थे। यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि 90% और 83% का डिफरेंस कितना है। आप 90% और 83 का जो डिफरेंस है वह डिफरेंस किसके इक्वल है, आपका 175 के इक्वल है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं 7% किसके इक्वल हो गया, 175। तो बेटा 1% किसके बराबर है, आपके 175/7, 1% का वैल्यू आ गया। आपको कितना पूछा है, 99%। तो आप 99% निकालेंगे। 99% इक्वल टू 175 को 7 से मल्टीप्लाई और 99 से डिवाइड। क्लियर है। तो देखो बेटा 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आपका आंसर है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। द फर्स्ट नंबर इज 25% मोर देन 25% ऑफ ए सेकेंड नंबर। जो सेकेंड नंबर है इसका 25% ज़्यादा है फर्स्ट नंबर। एंड द थर्ड नंबर इज ऑल्सो 50% मोर टू द सेकेंड नंबर। व्हाट परसेंट द थर्ड नंबर इज विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट नंबर। कहने का मतलब ये है कि आपको 3 तरह के नंबर की बात कर रहा है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को फोकस कीजिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज है फर्स्ट नंबर है वो दूसरे का 25% ज़्यादा है। इट मीन्स अगर मान लीजिए सपोज ये 100 है तो 25% मोर का मीनिंग हो गया 125 हो गया। और थर्ड जो है वो सेकंड का 50% ज़्यादा है, इसका मीनिंग हो गया डायरेक्टली मैं इसका 50 ज़्यादा कर दूंगा तो ये 150 हो गया। क्लियर हो गया। और पूछा क्या है कि जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट का कितना परसेंट है। ये जो थर्ड है 150 वो इस 125 का कितना परसेंट है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका यही है, जो वैल्यू पूछा है इसको ऊपर रखना है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 150 125 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यह आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब काटिए बेटा, किससे कटेगा, 25 से। 25 425 5 125, 25 8 नहीं 6 150, ये कट गया यहाँ पे 20 और आ गया 120%। तो मतलब 150 जो है वो 125 का कितना है, 120 120% है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन है x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के इक्वल है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन लेके आना है x और y में। पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, x का पूछा कितना प्रतिशत y है, y के बारे में पूछा है। तो आप सबसे पहले जो रिलेशन गिवन है x माइनस वाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है 50% 50/100 इक्वल है x प्लस वाई का मतलब मल्टीप्लाई 30% 30/100। दोनों तरफ 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया एंड 0 से 0 कैंसिल। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस का 3y। 5x में 3x को माइनस करेंगे 2x और 3y और 5y कितना हो गया 8y और 2 से कैंसिल तो x इक्वल टू 4y। और यहाँ x रेशियो y कितना आ गया, वो आ गया आपका x को y से डिवाइड करेंगे तो 4:1।
4:1। एक्स और वाई का रेशियो आ गया 4:1। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। किसका परसेंटेज पूछा है? वाई का। एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? तो आप बोलेंगे सर वाई का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू 4। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं डायरेक्टली 1/4 इंटू 100, इट मीन्स 25%। इसको यहाँ से आप कंपेयर कर लें, एक्स का वैल्यू 4 है तो वाई का वैल्यू कितना है? 1 है। तो वाई का परसेंट कितना हो गया? 1/4 इंटू 100। ओके बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए और परसेंटेज के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपने कर लिए, और जो भी क्वेश्चंस रह गए अपन डाउट में करेंगे, सीट आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।